हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, इससे पहले की क्लास में हमने समुदाय किया था और आज करेंगे हम लोग समिति और संस्था से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ जो कि आगे आने वाली परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी समूह के सदस्य जीवन के विशिष्ट लक्ष्य में शामिल हैं तथा औपचारिक नियमों के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं तब वे संगठित करते हैं। ऑप्शन ए समिति, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी संस्था या फिर ऑप्शन डी गिरोह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समिति। नेक्स्ट है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को मिलकर कार्य करना को समिति कहते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बोगार्डस, ऑप्शन बी जिन्सवर्ग, ऑप्शन सी होमन्स या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट के मर्टन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बोगार्डस। क्वेश्चन दिया गया है, मैकाइवर के अनुसार राज्य के लिए निम्न में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए दिया गया है समिति अधिक समुदाय कम होता है, मात्र समिति मात्र समुदाय या फिर समुदाय अधिक समिति कम। तो आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, आपको आइडिया होगा कि समुदाय, संस्था, समिति से या तो क्वेश्चन डेफिनेशन पूछी जाती है या फिर उदाहरण पूछे जाते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि राज्य को हम लोग किस में सम्मिलित करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी मात्र समिति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक समिति की आवश्यक दशा नहीं है? व्यक्तियों का एक समूह, संगठन, सामान्य वैचारिकी या फिर आचार संहिता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सामान्य वैचारिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है वरन समाजों के संसाधनों का उपयोग भी करना होता है? ऑप्शन ए दिया गया है संस्था, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी समुदाय या फिर ऑप्शन डी संदर्भ समूह। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी संदर्भ समूह। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक समिति है? एक जाति, एक वर्ग, एक श्रमिक संघ या फिर एक ग्राम। तो समिति कौन सी है? एक श्रमिक संघ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से उसे चिन्हित कीजिए जो समिति नहीं है। एक श्रमिक संघ, रोटरी क्लब, आर्य समाज या फिर पार्क में टहलते हुए अनेक वृद्धजन या फिर बस में यात्रा करते यात्री। तो यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, स्पेशली पीजीटी के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक समिति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? यह समाज के बाद आया, यह समाज के बहुत पहले आया, इसके निर्माण एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए हुआ है, इसका उद्देश्य विशिष्ट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह समाज से बहुत पहले नहीं आया, समाज के बाद समिति बाद में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है? नीग्रो, विश्वविद्यालय, परिवार या फिर सरकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नीग्रो। यह एक जनजाति है और जनजाति किससे रिलेटेड होती है? समुदाय से, क्योंकि उसका एक निश्चित जगह होती है, निश्चित स्थान होता है। नेक्स्ट है, जब हम परिवार को एक समूह के रूप में लेते हैं तो हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑप्शन ए एक संस्था कहेंगे, ऑप्शन बी एक समिति कहेंगे, ऑप्शन सी एक समाज कहेंगे या फिर ऑप्शन डी एक समुदाय कहेंगे। तो यह क्वेश्चन भी पीजीटी में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक समिति कहेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? हम संस्थाओं निम्न में से कौन सा कथन सही है? हम संस्थाओं के सदस्य हैं, हम समितियों के सदस्य हैं, हम रूढ़ियों के सदस्य हैं या फिर हम प्रथाओं के सदस्य हैं। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हम समितियों के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं। ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकाइवर और पेज द्वारा दी गई है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा समिति का उदाहरण है? ऑप्शन ए गिरजाघर, ऑप्शन बी श्रमिक संघ, ऑप्शन सी विवाहित व्यक्ति या फिर ऑप्शन डी परिवार। तो समिति का कौन सा उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रमिक संघ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामकृष्ण मिशन किसका उदाहरण है? समुदाय है, समिति है, संस्था है या फिर समूह है? तो यह समिति है, बी इज़ द राइट आंसर। आज के क्वेश्चन आपको छोटे लग रहे होंगे और शायद इजी भी लग रहे हों, लेकिन एग्ज़ाम में जब ये पूछे जाते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन या फिर आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से समिति नहीं है। ऑप्शन ए उद्यान में टहलते वृद्धजन, ऑप्शन बी मजदूर संघ, ऑप्शन सी बोट क्लब या फिर ऑप्शन डी टेनिस क्लब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक उद्यान में टहलते वृद्धजन। ये समिति नहीं है, बाकी मजदूर संघ, बोट क्लब या फिर टेनिस क्लब ये सब समिति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन समिति है? विवाह जुलूस, एक स्कूल या फिर एक स्थानीय कल्याणकारी समिति। तो समिति क्या है इसमें से? एक स्थानीय कल्याणकारी समिति, जो कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है और उद्देश्य जब पूरा हो जाते हैं तो वह समाप्त भी की जा सकती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए क्रिकेट क्लब, ऑप्शन बी कर्मचारी संघ, ऑप्शन सी एक पार्क में प्रातः घूमने वाले लोग या फिर ऑप्शन डी व्यापारिक संघ। तो समिति का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक समिति है? परिवार, विवाह, प्लेटफॉर्म की भीड़ या फिर केंद्रीय मूल्यांकन में लगे परीक्षक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय मूल्यांकन में लगे परीक्षक। ये एक समिति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, समिति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया गया, समिति स्वयं विकसित होती है, समिति व्यक्तियों का मूर्त संगठन है, समिति नियमों और प्रणालियों की व्यवस्था है, या फिर समिति साधन होती है, साध्य नहीं। तो कौन सा कथन समिति के परिप्रेक्ष्य में सत्य है वो आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समिति साधन होती है, साध्य नहीं। नेक्स्ट है, जब एक समूह के सदस्य जीवन के एक विशिष्ट लक्ष्य में हिस्सेदारी रखते हैं तथा उसे औपचारिक नियमों से चलाते हैं तो वे गठित करते हैं। क्या गठित करते हैं? ऑप्शन ए समिति, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी संस्था या फिर ऑप्शन डी गुट। तो विशिष्ट लक्ष्य रखते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए जब एक समूह बनाया जाता है तो उसको हम कहते हैं समिति। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक समिति समुदाय नहीं है वरन एक समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। यह कथन किसने कहा है? ऑगबन एवं निमकॉफ ने, ग्लिन व गिलिन ने, बोगार्डस ने या फिर मैकाइवर एवं पेज ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैकाइवर और पेज। नेक्स्ट है, समिति है मूर्त होती है, अमूर्त होती है, मूर्त अमूर्त दोनों होती है या फिर स्थानिक होती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बार बार एग्ज़ाम में कंफ्यूज होते हैं और हमारे नंबर कट जाते हैं। तो आपको अच्छे से दिमाग में बैठाना होगा कि समिति क्या है, मूर्त है या अमूर्त। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, समिति मूर्त होती है, संस्था अमूर्त होती है, समुदाय भी मूर्त होता है और समिति भी मूर्त होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समितियों की विशेषता है, निश्चित उद्देश्य होता है, मनुष्यों का समूह होता है, संगठन होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो समितियों की क्या विशेषताएं होती हैं? ऑप्शन डी। तो आज का जो क्लास है वो आपके द्वारा बहुत बार पढ़ा गया होगा, तो इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समिति नहीं है? ऑप्शन ए गांव, ऑप्शन बी कॉलेज, ऑप्शन सी समाज सुधार संगठन या फिर ऑप्शन डी राजनीतिक दल। तो कौन सी समिति का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए गांव। गांव क्या होता है? कम्युनिटी यानी कि समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समिति है? छात्र संघ, जाति, ग्राम या फिर पड़ोस।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छात्र संघ समिति है। बाकी ये तीनों जो दिए गए हैं, जाति, ग्राम और पड़ोस, ये क्या होते हैं? ये समुदाय हैं, समुदाय के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। परिवार क्या है? परिवार एक समिति होती है, एक द्वितीयक समूह होता है, एक समुदाय होता है या फिर समाज होता है। तो परिवार क्या है? परिवार को जब हम एक समूह के रूप में देखते हैं तो ये क्या कहलाती है? एक समिति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? एक समिति आंशिक है जबकि समुदाय पूर्ण है। ऑप्शन बी दिया गया है, समिति की सदस्यता स्वैच्छिक है जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य है। ऑप्शन सी, समुदाय के अंतर्गत समिति एक समूह है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, कौन सी दशा समिति निर्माण हेतु आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। ऑप्शन बी, व्यक्तियों को संगठित होना चाहिए। ऑप्शन सी, व्यक्ति संगठित हो भी सकते हैं और नहीं भी। और ऑप्शन डी, व्यक्तियों को आचार संहिता का पालन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्ति संगठित हो भी सकते हैं और नहीं भी। यह समिति की निर्माण हेतु आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्न में समिति और समुदाय के मध्य तुलनात्मक संबंध बताते हैं, इनमें से एक सही नहीं है, उसको गलत को बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया गया, समिति और समुदाय मनुष्यों के समूह हैं। समिति और समुदाय दोनों मूर्तिमान हैं, यानी कि मूर्त हैं। ऑप्शन सी, समिति और समुदाय में सापेक्षित आत्मनिर्भरता पाई जाती है। और ऑप्शन डी, समिति व समुदाय दोनों असहयोग पर आधारित हैं। तो कौन सा इसमें से गलत है वही बताना है आपको। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि समिति और समुदाय दोनों असहयोग पे नहीं बल्कि एक दूसरे को संपूरक या एक दूसरे को सहयोग करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संस्था का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है कि यह संकुल है, एक सत्ता का, परिस्थितियों का, भूमिकाओं का या फिर प्रणालियों का। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रणालियों का। तो आज की जो क्लास है इसमें समिति और संस्था से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे वो पूरा ही इसमें कंप्लीट क्लास है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे, अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देख लिया तो कहीं भी क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। ये अपने आप में पूरा टॉपिक को पूर्ण कर रहा है ये क्लास, तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से रखिएगा याद करके। नेक्स्ट है, सापेक्षित स्थिर रूप से स्थिर तथा व्यापक रूप से स्थापित कार्य विधियों को समाज के मूल्यों तथा प्रतिमानों के चारों ओर विकसित होती है। वर्णित करने के लिए निम्नलिखित शब्दावलियों में से कौन सी एक समाजशास्त्रियों द्वारा दी जाती है? ऑप्शन ए दिया गया है वैचारिकी, ऑप्शन बी संस्था, ऑप्शन सी भूमिका या फिर ऑप्शन डी विधान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, संस्था, इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है, संस्थाओं को संप्रेषित करने के लिए विशिष्ट समितियों की आवश्यकता होती है, यह तथ्य महत्व रखता है। केवल जटिल समाजों के लिए। ऑप्शन बी, केवल धर्म की संस्थाओं के लिए। ऑप्शन सी, समितियों के आकार निर्धारण के लिए। या फिर ऑप्शन डी, संस्थाओं तथा अन्य प्रतिमानों के बीच मूल अंतर समझने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संस्थाओं तथा अन्य प्रतिमानों के बीच मूल अंतर समझने के लिए। अगला है, निम्न में से कौन एक संस्था का अर्थबोध करता है? संबंधों के स्थापित प्रतिमान होता है, स्वीकृत प्रारूप होता है, कार्यप्रणाली के प्रतिस्थापित स्वरूप एवं दशाएं होती हैं, या फिर लोकप्रिय जीवन शैली होती है। तो संस्था किसको डिनोट करता है वह पूछा गया आपको इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, कार्यप्रणाली का प्रतिस्थापित स्वरूप एवं दशाएं होती हैं संस्था। यह अमूर्त होती है क्योंकि इसमें नियम और कार्यविधियों का समूह होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है। किसने कहा है? ऑप्शन ए C.H. कुले ने, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस ने, ऑप्शन E.A. रॉस ने, या फिर ऑप्शन डी शेरिफ एंड शेरिफ ने। तो किसने कहा कि सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यह।
आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये रॉस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, समिति एवं साधन व साध्य दोनों है। संस्था एक साधन है, साध्य नहीं। समिति स्वतः विकसित होती है, संस्था की प्रकृति अस्थायी होती है। तो कौन सा कथन सही है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समिति एक साधन व साध्य दोनों है। नेक्स्ट है, निम्न में से पूर्ण संस्था के उदाहरण हैं। परिवार, शिक्षा, जेल, अस्पताल। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि पूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3 और 4। जेल और अस्पताल को पूर्ण संस्था माना गया है और पूर्ण संस्था की अवधारणा दी थी इरविन गॉफमैन ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्रम संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये जो बताया गया है क्रम का विकास, किसने बताया है? समनर ने बताया है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले जनरीति, उसके बाद जनरीतियाँ प्रथाएं बन जाती हैं, प्रथाएं लोकाचार का रूप ले लेती हैं और लास्ट में ये सब लोकाचार संस्था का रूप ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन संस्था का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, विवाह। ऑप्शन बी, समकक्ष व्यक्ति समूह। ऑप्शन सी, परिवार। और ऑप्शन डी, नातेदारी। तो कौन संस्था का उदाहरण नहीं है इसमें से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समकक्ष व्यक्ति समूह संस्था का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया है, संस्थाएं व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो निरंतर पुनरावृत्ति के रूप में प्रयोग के कारण आदत बन गई हैं। और कारण दिया गया है, संस्थाओं ने व्यक्तियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता की है। तो इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, धार्मिक कर्मकांडों को निम्न में से क्या माना जाएगा? ऑप्शन ए, संस्था। ऑप्शन बी, समिति। ऑप्शन सी, समुदाय। या फिर ऑप्शन डी, संगठन। तो धार्मिक कर्मकांडों को क्या माना जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संस्था। यानी कि धार्मिक कर्मकांडों में नियम और कार्यविधियाँ होती हैं, तो नियम और कार्यविधियों के पुंज को ही हम लोग संस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, संपूर्ण संस्था की अवधारणा का सूत्रपात किसने किया? तो इससे आगे वाले क्वेश्चन में हमने पहले ही बता दिया है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं पार्सन्स। ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। ऑप्शन सी, इरविन गॉफमैन। या फिर ऑप्शन डी, G.H. मीड। तो संपूर्ण संस्था की अवधारणा दी थी इरविन गॉफमैन ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, परिवार को सामाजिक संस्था मान लेने पर निम्न में से क्या सत्य नहीं होगा? ऑप्शन ए, विवाह। ऑप्शन बी, नातेदारी। ऑप्शन सी, पारिवारिक व्यवसाय। या फिर ऑप्शन डी, माता पिता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माता पिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय ही हैं, यह कथन किसका है? तो बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, एग्जाम में अभी नहीं पूछा गया है लेकिन आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये न्यू डेफिनेशन भी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिन्सबर्ग। क्या डेफिनेशन है कि सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय हैं। नेक्स्ट है, किसका मानना है कि स्कूल एक दमनकारी संस्था है? ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी, टॉलकट पार्सन्स। ऑप्शन सी, इवॉन इलिच। या फिर ऑप्शन डी, जॉनसन का। तो स्कूल को दमनकारी संस्था कौन मानते हैं? तो इवॉन इलिच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक संस्था के प्रकार को गोचर अगोचर के रूप में यानी कि प्रकट अप्रकट के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया है? ऑप्शन ए, किंग्सले डेविस। ऑप्शन बी, मैकाइवर। ऑप्शन सी,
गिलिन व गिलिन या फिर ऑप्शन डी आर के मर्टन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आर के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया है हम संस्था के एक घटक सदस्य नहीं बन सकते हैं, और ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नहीं सॉरी कारण दिया गया है, रीज़न दिया गया है संस्था कार्य करने का एक व्यवस्थित तरीका है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है निम्न में से संस्था का प्रकार्य नहीं है। ऑप्शन ए परिस्थितियों में भूमिका प्रदान करना, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना, सामाजिक व्यवस्था को विसंयोजित करना, और ऑप्शन डी दिया गया है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो संस्था का प्रकार्य कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सामाजिक व्यवस्था को विसंयोजित करना संस्था का प्रकार्य नहीं है। नेक्स्ट है एक निश्चित सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए मैकाइवर ने, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस ने, ऑप्शन सी समनर ने, या फिर ऑप्शन डी स्मेल्सर ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्न में से किसमें सदस्यता नहीं होती है? ऑप्शन ए समिति में, समुदाय में, सामाजिक समूह या द्वितीयक समूह में, या फिर संस्था में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, संस्था में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण की संस्था है? ऑप्शन ए प्रचार, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी राज्य, या फिर ऑप्शन डी जनमत। तो कौन सी सामाजिक नियंत्रण की संस्था है? तो यह है ऑप्शन बी धर्म। नेक्स्ट है संस्थाएं बिना समितियों के असंभव हैं, यह कथन क्या है? सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है, या फिर अर्थहीन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्य कथन है कि संस्थाएं बिना समितियों के असंभव हैं। यानी कि संस्थाएं और समितियां एक दूसरे की संपूरक हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। अगला क्वेश्चन है संस्था कौन है? परिवार, राजनीतिक दल, बाजार, या फिर कारागार? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाजार। नेक्स्ट है सरल समाजों में राजनीतिक संस्था का निम्न में से कौन सा आधार है? नातेदारी, राजस्व, जनरीति, या फिर रूढ़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नातेदारी। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक सामाजिक संस्था होती है अमूर्त, मूर्त, व्यक्तियों का एक समूह होता है, या फिर एक भीड़ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्था अमूर्त होती है जबकि समितियां और समुदाय मूर्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक आर्थिक संस्था है? चर्च, दहेज, कार्यशाला, या फिर बाजार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजार। नेक्स्ट है संस्थाएं अभिकरण होती हैं सामाजिक परिवर्तन की, सांस्कृतिक उद्विकास की, संपूर्ण सामाजिक संगठन में समरसता उत्पन्न करने की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संपूर्ण सामाजिक संगठन में समरसता उत्पन्न करने की। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक संस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए सुस्थापित नियम होते हैं, ऑप्शन बी नियमों के प्रति अनुपालन की भावना होती है, ऑप्शन सी समाज के साथ विकास होता है, या फिर ऑप्शन डी किसी निश्चित उद्देश्य का न होना। तो संस्था की विशेषता इसमें से क्या नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी निश्चित उद्देश्य का न होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन केवल संस्था का उदाहरण है? परिवार, विवाह, ग्राम, या फिर क्लब? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विवाह एक संस्था है।
नेक्स्ट है, निम्न में से संस्था कौन है? महाविद्यालय, विवाह, परिवार या फिर उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो विवाह जो है वह केवल संस्था है, जबकि महाविद्यालय महाविद्यालय और परिवार संस्था एवं समिति दोनों माने जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता संस्था शब्द की सही व्याख्या करता है? ऑप्शन ए, स्थापित नियम तथा कार्य पद्धतियों की प्रणाली होती है। ऑप्शन बी, एक स्थान जहां बहुत से लोग साथ साथ काम करते हैं। ऑप्शन सी, एक संगठन जो कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक प्रकार्यों को करने में लगा हो। या फिर ऑप्शन डी, एक कार्यालय परिसर जहां बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, स्थापित नियम तथा कार्य पद्धतियों की प्रणाली होती है संस्था। अगला है, निम्न में से संस्था का कौन सा प्रकार्य नहीं है? परिस्थिति एवं भूमिका प्रदान करना, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना, सामान्य जीवन या फिर ऐच्छिक सदस्यता? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐच्छिक सदस्यता संस्था में नहीं पाई जाती है। ऐच्छिक सदस्यता विशेषता होती है समिति की, एसोसिएशन की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पूर्ण संस्था का उदाहरण है? कारागार, विवाह, परिवार या फिर विश्वविद्यालय? जो संपूर्ण संस्था यानी कि इरविन गॉफमैन का कंसेप्ट पूछ रहा है, पूर्ण संस्था का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कारागार। नेक्स्ट है, प्राथमिक रूप से संस्थाएं किसके चारों ओर केंद्रित होती हैं? ऑप्शन ए दिया गया है, कुछ मूलभूत आवश्यकताओं के, कुछ मूलभूत मानवीय संस्कृति के, कुछ मूलभूत मानवीय इच्छाओं के या फिर कुछ मूलभूत मानवीय सुख के। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, कुछ मूलभूत मानवीय इच्छाओं के। नेक्स्ट है, संस्था का उदाहरण कौन सा है? व्यायामशाला, विवाह, विधानसभा या फिर महाविद्यालय? तो विवाह को संस्था माना जाता है। नेक्स्ट है, एक संस्था में अवधारणा, विचार, धारणा, सिद्धांत या हित एवं ढांचा सन्निहित होता है, यह किसका मत है? बोगार्डस का, ई. रॉस का, एलवुड का या फिर समनर का? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समनर का। नेक्स्ट है, भूख, प्यास, अहंकार एवं भय विशेष मानवीय हित हैं जिनसे सामाजिक संस्थाओं का उदय होता है, यह किसका मत है? ऑप्शन ए, समनर का, ऑप्शन बी, ई. रॉस का, ऑप्शन सी, बोगार्डस का या फिर ऑप्शन डी, एलवुड का? तो यह परिभाषा दी गई है एलवुड के द्वारा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह कथन किसका है? तो यह जो डेफिनेशन दी गई है बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार पता नहीं क्यों ये डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आप सबको याद होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? सुपरिभाषित लक्ष्य होते हैं, स्थायित्व होता है, सामाजिक व्यक्तियों का समूह होता है या फिर सांस्कृतिक उपकरण होता है? तो संस्था की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सामाजिक व्यक्तियों का समूह नहीं होता है। यह किसकी विशेषता है? यह समिति की विशेषता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संस्था की विशेषता नहीं है? सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं, अस्थायी प्रकृति होती है, सांस्कृतिक उपकरण होता है या फिर प्रतीक? तो संस्था की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? तो संस्था की प्रकृति अस्थायी होती है, अस्थायी नहीं। अस्थायी प्रकृति होती है समिति की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संस्था का प्रकार्य नहीं है? व्यवहारों पर नियंत्रण, स्थिति एवं कार्य का निर्धारण, निजी स्वार्थों की पूर्ति या फिर ऑप्शन डी दिया गया है, सामाजिक एकरूपता में सहायता। तो संस्था के प्रकार से रिलेटेड मैंने कई सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं जिससे कि आपको सारे ऑप्शन में संस्था की सारी विशेषताएं याद हो जाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, निजी स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती है संस्था में। नेक्स्ट है, धर्म है एक, क्या है धर्म? संस्था है, समूह है, संगठन है या फिर आदर्श है?
तो धर्म एक संस्था है। ए इज़ द राइट आंसर। अगला है संस्थाएं होती हैं, अमूर्त होती हैं, व्यापक होती हैं, सामाजिक होती हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिम समाज में पाई जाने वाली संस्था की प्रकृति थी, कैसी थी? प्राथमिक थी, द्वितीयक थी, ए और बी दोनों था, या इनमें से कोई नहीं? तो आदिम समाज में किस प्रकार की संस्था पाई जाती थी? तो प्राथमिक संस्था होती थी आदिम समाजों में। नेक्स्ट है संस्था के परिणाम होते हैं, क्या होते हैं? लाभप्रद होते हैं, द्वितीयक होते हैं, ये तथा बी दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होते हैं? तो संस्था के परिणाम क्या होते हैं? तो लाभप्रद होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है विवाह है एक क्या है? संस्था है, धार्मिक संस्कार है, ए और बी दोनों है, कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक संस्था है। वैसे धार्मिक संस्कार भी है, ए बी दोनों भी हो सकता है, लेकिन इसमें मेनली पूछा गया है तो ये एक संस्था है। नेक्स्ट दिया गया है इजराइल के किबुट्ज समाज के लोगों में परिवार की संस्था सशक्त है, परिवार की संस्था कमज़ोर है, परिवार की संस्था का अभाव पाया जाता है, या फिर परिवार की संस्था सामान्य है? इजराइल की किबुट्ज समाज होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवार की संस्था का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से सही क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, एक संस्था का कार्य परिवर्तित हो सकता है परंतु उसकी पहले की अनेक भूमिकाएं जारी रह सकती हैं। ऑप्शन बी, संस्थात्मक स्थिति रखने वाले लोग आ जा सकते हैं। ऑप्शन सी, संस्थाओं के परिवर्तन धीरे धीरे नवीन तकनीकों को लागू करने से तथा नवीन समितियों को स्थापित करने से होता है, या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें से क्या सही है संस्था के संदर्भ में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों ही कथन जो हैं वो संस्था के संदर्भ में सही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सामाजिक संस्था नहीं है? परिवार, विद्यालय, प्रथा और गुट। तो सामाजिक संस्था इनमें से कौन सी नहीं है? तो गुट को सामाजिक संस्था नहीं माना जाता है। डी इज़ द राइट आंसर। अगला है एक संस्थात्मक स्थिति से अभिप्राय है। ऑप्शन ए, मानसिक रूप से अशांत व्यक्ति, सामाजिक व्यवस्था में सुपरिभाषित एक स्थिति, सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने वाली स्थिति, या फिर वह जिनसे उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग में स्थिति प्राप्त कर ली है। तो एक इंस्टीट्यूशनल स्टेटस से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह जिसने उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग में स्थिति प्राप्त कर ली है उनको क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशनल स्टेटस। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक संस्था है? विवाह के प्रकार, परीक्षा प्रणाली, परिवार, या फिर पूजा एवं प्रार्थना। तो इस तरह के क्वेश्चन मेनली पीजीटी में पूछे जाते हैं, तो इन सब उदाहरणों को आपको रट के रखना होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परीक्षा प्रणाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य समिति नहीं बल्कि एक संस्था है, यह कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य, या फिर ज्ञात नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंशिक सत्य है। नेक्स्ट है सामाजिक संस्था में एक संस्था लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है, यह किसका मत है? एच.एम. जॉनसन का, आर.के. मटन का, मैक्स वेबर का, या फिर इमाइल दुर्खीम का? तो संस्था लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है, यह किसने कहा है? तो कहा है एच.एम. जॉनसन ने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कार्य संस्था का नहीं है? सामाजिक व्यवहार के मानकों को नियत करना, मनुष्य के लिए सही मार्ग प्रदर्शित करना, नैतिक आदर्शों का रूपांतरण करना, या फिर जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराना। तो कौन सा कार्य संस्था का नहीं है इनमें से? तो नैतिक आदर्शों का रूपांतरण करना यह संस्था का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है संस्था का उदाहरण नहीं है विवाह, साथी समूह, परिवार, या फिर नातेदारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साथी समूह।
अगला दिया गया है क्वेश्चन, कौन सा कथन संस्थागत ढांचे के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए, ये सामाजिक संचालन हेतु निश्चित प्रवेश मार्ग है, ये मूर्त रूप से विद्यालय होते हैं, ये संस्थागत जटिलताओं की अभिव्यक्ति हैं, या फिर ये अनिश्चित रूप से विद्यमान होता है। ये मूर्त रूप से विद्यालय नहीं है, विद्यमान लिखा हुआ है। ये है विद्यमान। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये मूर्त रूप से विद्यमान होते हैं। ये संस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि संस्था में अमूर्त होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक संस्था का उत्कृष्ट रूप से वर्णन किया जा सकता है एक संकुल के रूप में सत्ता के, परिस्थितियों के, भूमिकाओं के, या फिर कार्यविधियों के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्यविधियों के। नेक्स्ट है, किसने संस्था को एक सम प्रत्यय एवं संरचना के रूप में परिभाषित किया है? WG समनर ने, गिलिन एवं गिलिन ने, AW ग्रीन ने, या फिर मैकाइवर एंड पेज ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, WG समनर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसमें सदस्यता नहीं होती है? संस्था में, समिति में, समुदाय में, या फिर सामाजिक समूह में। तो सदस्यता किसमें नहीं होती है? संस्था में। ए इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन एक संस्था की विशेषता नहीं है? सुपरिभाषित उद्देश्य होते हैं, स्थायित्व होता है, नियम एवं कार्यविधियों की व्यवस्था होती है, मूर्त संगठन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें मूर्त संगठन नहीं है, अमूर्त संगठन होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संस्था के उद्विकास में सम्मिलित नहीं है? विचार, समूह की आदत, व्यक्तित्व और संरचना। तो संस्था के उद्विकास की बात किसने करी है? समनर ने की है। तो उसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट है, इरविन गॉफमैन के अनुसार सरल स्थल किसका उदाहरण है? सामाजिक व्यवस्था का, अस्पताल का, पूर्ण संस्था का, या फिर परंपरागत परिवार का। तो सरल स्थल उदाहरण है संपूर्ण संस्था का, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामाजिक संस्था क्या है? एक स्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का विनियमन करती है। ऑप्शन बी दिया गया है, एक स्थान जहां सामाजिक समारोहों का आयोजन होता है। ऑप्शन सी, एक संगठन जहां सामाजिक स्थितियां निर्धारित होती हैं, या फिर ऑप्शन डी, एक संगठन जो समाज सेवा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक स्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का विनियमन करती है। अगला है, निम्न में से कौन सी एक सामाजिक संस्था नहीं है? नातेदारी, विद्यालय, शिक्षा, या फिर बंदी गृह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, बंदी गृह। 93 नंबर का क्वेश्चन है, समिति एक संगठन है जिसका निर्माण किया जाता है एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित उद्देश्य के लिए, एक निश्चित क्षेत्र के लिए, या फिर निश्चित सदस्यों के लिए। तो इसका जो ऑप्शन राइट है, एक निश्चित उद्देश्य के लिए, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से कौन एक समिति है? परिवार, चर्च, श्रमिक संघ, या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी समिति के उदाहरण हैं। परिवार भी वो समिति होती है, चर्च भी समिति है, श्रमिक संघ भी समिति है। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से कौन एक समिति नहीं है? एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध, श्रमिक संघ, नौका क्लब, या फिर टेनिस क्लब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध ये समिति के उदाहरण नहीं है, बाकी श्रमिक संघ, नौका क्लब, या फिर टेनिस क्लब समिति के उदाहरण है। नेक्स्ट है, स्वीकृति प्राप्त प्रचलनों एवं कार्य रीतियों को जाना जाता है संस्थाओं के नाम से, परंपराओं के नाम से, प्रथाओं के नाम से, या उपरोक्त में से किसी भी नाम से नहीं।
तो कार्यरीति एवं प्रचलनों को जाना जाता है संस्थाओं के नाम से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संस्था है? राज्य, शिक्षा, धर्म या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी संस्था के उदाहरण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये टॉपिक पूरा समाप्त हो जाता है। आप लोग को अगर समिति संस्था से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन है पर सबसे पहले देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है? ऐच्छिक सदस्यता, सुपरिभाषित उद्देश्य, अधिक स्थायित्व, अमूर्त व्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐच्छिक सदस्यता। तो इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो आपको समिति और संस्था का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा भी आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।